से आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसे कि मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा, किसी ने लॉस किया होगा, किसी ने प्रॉफिट किया होगा। लेकिन फाइनली जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ, अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे आप लॉस में जाओगे। चाहे कितना भी बढ़िया आपको सेटअप मिल जाए, चाहे कुछ भी करके सेटअप दे दूँ, मैं अपने ग्रुप में कितनी भी तरह की कुछ बातें बता दूँ, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही। आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि आप लोग कई और भी चैनल ज्वाइन किए हो, ठीक है, आप लोग एक जगह फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक जगह फोकस नहीं करोगे, और मार्केट की एक साइकोलॉजी ऐसे मार्केट खिलवाड़ करती है कि अगर आपने जैसे मेरे ग्रुप में आपने पुट देखा और किसी के ग्रुप में आपने कॉल देख लिया, तो आप वहाँ पर तुरंत साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब आपको ये लगने लगे नहीं 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 नहीं, मार्केट तो अब बिल्कुल यहाँ से कॉल में जाएगी। और अगर आप उसके ग्रुप से आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर मैंने पुट दे दिया, तो अगर एक गलती से एक छोटी सी कैंडल भी मान लीजिए कि रेड बन गई, तो आपको बस तुरंत साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, अब तो पुट बनेगी। तो इसलिए आप प्लीज़, अगर आप किसी का भी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप सिर्फ मेरा एक ग्रुप ज्वाइन करिए या किसी का मत करिए, आप मर्जी आपकी है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस बात ये है कि आप जिसका भी ग्रुप ज्वाइन करिए, उसके में सिर्फ विश्वास करके ना, कम से कम उसी के ग्रुप का एक ट्रेड आप कंटिन्यू 1 मंथ लीजिए। जब आपको रिजल्ट मिले ना, किस तरह से रिजल्ट हो रहा है, तभी आप जो है तो दूसरा ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आपको पहला ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा, तभी दूसरे ग्रुप में जाइए। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, ग्रुप ये सारी चीज़ें ज्वाइन करने की आपको तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप नए हों या मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो मैं फाइनली देखिए, मैं अपने ग्रुप में कोई मैं टिप्स या कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग बताता हूँ और आप सबको कोशिश करता हूँ कि आप उसी तरह से ट्रेड करें। और मेरे ग्रुप के कई बंदे सिर्फ उसी चीज़ में फोकस करते हैं, कोई टिप्स में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्लीज़ ग्रुप को चेंज मत करिए, ग्रुप के मैसेज बार बार मत देखिए, आपको जो आपका सेटअप बोल रहा है उसमें आप काम करिए। ठीक है, तो फाइनली गाइज, आज मैं जो आपको वीडियो को एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ बहुत अच्छा, जो कि मैं हमेशा एक ही सेटअप में फॉलो करता हूँ, एक ही सेटअप को फॉलो करता हूँ, एक ही सेटअप में ट्रेड करता हूँ। आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा सेटअप है वो काम किया या नहीं किया। आप सब जानते हैं, हमारे ग्रुप वालों ने जो है जिसने ट्रेड लिया होगा अपने सेटअप में, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो उनको लॉस तो डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एक सेटअप बनाया था, बनाता हूँ, और किस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपका जैसे कि आज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का आज क्या था कि आज एक्सपायरी थी, तो हम लोगों ने ज़्यादातर ट्रेड इसी में किया था। और देखिए, ट्रेड हम तभी दूसरे में करते हैं जब उस जगह वो हमारा सेटअप बनता है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी करके सब में दिखाऊंगा, मिड कैप निफ्टी में भी दिखाऊंगा आपको, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा कि हमारा सेटअप जो है तो जो मैं करता हूं वो किस तरह से आज काम किया। और मैं आप सबको यही बोलता हूं कि आप उस सेटअप पर विश्वास करिए और उस तरह से आपने ट्रेड करिए। अगर आपने उस सेटअप पर विश्वास करके ट्रेड किया तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना वाई देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई इंडिकेटर देखने की ज़रूरत है, कुछ भी। आप बस उस सेटअप को फॉलो करिए। आप 100% आप यकीन करिए कि आप मंथ के एंडिंग में प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर आपको 1-2 दिन आपको लॉस भी हो गया, तब भी मंथ के एंडिंग में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम लोगों ने इसमें मिड कैप निफ्टी में ट्रेड क्यों लिया था, कैसे लिया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि जो हमने चार्ट बना करके अपने ग्रुप में दिया था, एग्जैक्ट उसी जगह से मिड कैप निफ्टी ने यू टर्न लिया और वहाँ से जा करके अच्छा उसने बढ़त दिया। ठीक है, तो उसका रीज़न था क्यों मैंने बना करके दिया था, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, 3 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, मर्जी आपकी, आप जो यूज करिए। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करिए 3 मिनट और 5 मिनट की यूज करने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अब मुझे ये नहीं पता है कि उधर आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आगे का चार्ट छुपा दिया। ठीक है, सब ये बोलते बोला सर चार्ट बनने के बाद कोई कुछ भी बता सकता है। देखिए सर, मैं चार्ट बनने के बाद नहीं बताता हूँ, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये मेरा ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ पर ये मैसेज मेरा चेक कर सकते हैं। ये है कितने 952 का मैसेज था। ठीक है, 952 का मैसेज में यहाँ पर मैंने इस तरह से चार्ट बना करके दे दिया था कि मार्केट यहाँ तक रिटर्न करेगी और यहाँ से वापस जाएगी। तो इसका रीज़न था, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट अपने चार्ट में, आप खुद बना करके देखना कि मार्केट कहाँ से रिटर्न की है, 85, 90, 91 से रिटर्न की है या नहीं की है। ठीक है, आप बस आप चार्ट में देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये मैं बना के दिया था। यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप में बताया भी था कि
8575 की सी आप 1 लॉट बाई करिए, इतने में आप बाई कर सकते हैं। एसएल आपका ये रहेगा एंड टारगेट आपका ये। तो आप लोग खुद देख लेना कि टारगेट इसने अच्छा खासा दिया। मैंने तो सिर्फ 50 तक का टारगेट दिया था, लेकिन ये फाइनली ये करीब 60 या 65 तक भी गया था। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड को भी हम मैनेज करते हैं कि अगर हमने 10 का एसएल रख लिया तो हमारा 20 से 30 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको भी फिलहाल ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा किया था। इसके बाद ये देखिए करेक्ट वहीं से जो मिड कैप निफ्टी ने वहाँ से टर्न लिया और ऊपर जाती गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख लिए। मैं कोई सर देखिए, मैं यहाँ पर कोई झूठ बोल करके आपसे पैसा लूटने या मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सीखिए ये चीज़ें। अगर आप सीख लेंगे तो आपको काम आएंगी, और नहीं सीखेंगे तो दूसरे के काल में आप बैठे रहना, किसी का आप टिप्स लेते रहना, काल पुट बस दूसरे के भरोसे बैठे रहो और फिर मार्केट को दोष देना, सर ये तो होता ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आप अगर ये चीज़ें बना करके काम करेंगे तभी आपका नुकसान और फ़ायदा आपको खुद का आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सेटअप में मैंने काम किया तो मेरा नुकसान हुआ, ये सेटअप में मैंने किया तब प्रॉफिट हुआ। तो दूसरे के सेटअप में क्यों जाना, आप खुद का सेटअप बनाइए ना। तो मैं उसी बारे में आपको सबको बता रहा हूँ। देखिए सिंपल लॉजिक है। आप यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग व्यू को अगर आप लोग चार्ट यूज करते होंगे या किसी का भी चार्ट यूज करिए, आजकल लगभग सब में अच्छा चार्ट चल रहा है। आप चाहें तो कोटेक, जैसे कि मैं कोटेक न्यू में ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें चार्ट यूज करता हूँ। आप जीरोधा में कर सकते हैं, आप स्टॉक, आपकी जो मर्जी है। मैं किसी पार्टिकुलर किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म का मैं वो नहीं दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने सेटअप कैसे बनाया था, कैसे मैंने फाइंड आउट किया था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे टूल में, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए। अब जब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ये वाला देखिए, मार्केट इसी जगह से ओपन हुई थी। यहाँ पर कल का जो इसने क्लोजिंग दिया था, इसके लगभग यहीं पर मार्केट ओपन हुई। अब अगर आप यहाँ से ले करके अगर आप फिबोनाची ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ले करके सॉरी हाँ देखिए, यहाँ से ये मैंने फिबोनाची यहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, कुछ इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ ये वाला, और यहाँ से जिसका ये ओपनिंग था यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और जो यहाँ तक ऊपर तक इसने टॉप बनाया था। अब यहाँ पर टॉप बना करके यहाँ से मैं क्यों यहाँ तक फिबोनाची ड्रा किया, उसका रीज़न था। देखिए उसका रीज़न ये था कि वहाँ से आप देख रहे होंगे एक डाउन साइड की कैंडल बनी थी। ठीक है, डाउन साइड की एक कैंडल बनी थी, शूटिंग स्टार टाइप का या हैमर, जो भी आप कैंडल का नाम जानते हैं। देखिए मैं कोई कैंडल का नाम नहीं जानता हूँ, आप कैंडल का नाम जानिए। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से लगा कि अब यहाँ से मतलब मार्केट लग रहा है कि नीचे आएगी, इसलिए मैं वहाँ तक फिबोनाची ड्रा कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट जो 50% का लेवल है वो कहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8591.40 में आपका 50% का लेवल आ रहा है। तो जो मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो लगभग अपने 50% और 0.61% तक रिट्रेसमेंट करती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो नीचे जिन्होंने कॉल बाई किया था, यहाँ पर इस जगह में जो इन्होंने कॉल बाई किया होगा नीचे, अब मार्केट उनका एसएल लेने आती है, उसको बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट करना। ठीक है, तो अगर क्योंकि मार्केट डायरेक्टली अगर ऊपर जाती रहेगी तब तो जिन्होंने कॉल बाई किया उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और वो तो बिल्कुल प्रॉफिट में ही भागते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो इनको सेलर है या जो मान लीजिए कि आप ही मान लीजिए यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो आप कुछ बुक करते हैं, फिर कुछ किसी को थोड़ा और प्रॉफिट होगा वो कुछ बुक करेगा, फिर किसी को और प्रॉफिट होता है तो वो भी कुछ बुक करता है। तो जब वो सेल करते हैं अपने पोजीशन को तो मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लीजिए 60 और 50% अगर नीचे आ चुकी है तो ये मान लीजिए कि एक बार का रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है। अगर मान लीजिए कि 50% से नीचे मार्केट जाती है तो ये फिर अगर फर्दर डाउन जाएगी मार्केट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 50% में आपको कोई ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए ऊपर की तरफ, आप वहाँ से कन्फर्मेशन ये मतलब बिल्कुल कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यही मैंने बना करके दिया था आप सबको कि अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आप यहाँ पर कॉल बाई कर लीजिए। तो अब देखिए मैं आगे का चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मेरा 50% रिट्रेसमेंट यहाँ है 8591 का। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 51% से एग्जैक्ट वहाँ तक आई मार्केट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह से टूल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक ये मार्केट गई, यहाँ से नीचे आई 50% यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट ऐसे करके गई थी। और मैंने मार्केट में 26 का लेवल दिया था, 86-26 ये मेरा पहला टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट गई कि नहीं अब आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक गई, राइट।
अच्छा, अब ये टारगेट आप सबको पता चल गया कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया। अब आप चाहें तो इसको आगे अपना फिबोनाची को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई। यही चीज़ मैंने देख करके अपने ग्रुप में यही सब करके ये मैंने दिया था, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ अपने ग्रुप में यही सब करके दिया था, समझ गए आप। और ये ऐसे ही मैं ट्रेड देता हूँ, इसलिए मेरा ट्रेड जो है तो आप ये मानिए कि 60 to 70, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, विथ इन आप 80% मान लीजिए, तो 70 to 80% मेरा ट्रेड एक्यूरेट होने के चांस रहते हैं। क्योंकि मैं कोई बिना सेटअप का ट्रेड किसी को नहीं देता, जब तक मुझे सेटअप नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं देता, समझ गए आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सेटअप सीखें और अपने से खुद आप इंडिपेंडेंट एक ट्रेडर बने, किसी के आपको मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का, जहाँ पर मैंने आपको दिया था ट्रेड। अब यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ निफ्टी में भी दिखाता हूँ निफ्टी में भी कैसे बना था, और बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेड बना था या नहीं बना था, ठीक है। बाकी मैं दिखाने को यहाँ आपको और दिखा सकता हूँ, और भी ट्रेड यहाँ पर बनते हैं इस सेटअप से, लेकिन फिलहाल अगर मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको बैंक निफ्टी में ले चलता हूँ। यहाँ मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने वाली है। थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या है कि नेटवर्क का इशू है, काफ़ी रहता है, तो मैं आपको जस्ट इसको मैं स्टॉप करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देख रहे होंगे तो जो इसका कल का क्लोजिंग प्राइस था लगभग, ठीक है, आप वहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपना ड्रा करिए। यहाँ से मैं इसको लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची को ड्रा करना आपको थोड़ा आना चाहिए कि हमको कहाँ से क्या ड्रा करना है। अब यहाँ से आप इसको यहाँ पर ड्रा करिए, इसको टॉप तक, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पर कहाँ से मार्केट रिटर्न हुई। देखिए इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ये सारी चीज़ें सीख गए ना तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें काम करिए। मैं बोलता हूँ कि महीने में अगर आपको 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होते, 22 से 23 दिन, अगर ये आपका 15 दिन भी काम कर गया, ठीक है, 15 दिन भी काम कर गया, आप मान लीजिए कि अगर आप 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना तो कोई आपको लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन प्लीज़ बिना रूल के ट्रेडिंग मत करिए, हर जगह आप एंट्री मत करिए, हर जगह अपना ट्रेड मत ढूंढिए। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट सिर्फ रूल के हिसाब से चलती है। बिना रूल अगर आपने गलती कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। और आप कितनी बार कैपिटल डालेंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास बैकअप है तब तो वो बेचारा वो मार्केट में बना रह सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बैकअप नहीं है तो वो तो मार्केट में 2-4 बार जैसे उसका कैपिटल ख़त्म हुआ वो तो मार्केट से साइड हो जाएगा। फिर क्या करेगा मार्केट में। इसीलिए 90% लोग जो हैं तो लॉस करते हैं, सिर्फ 10% आदमी कमाते हैं। मार्केट का रूल ही ऐसा है कि आपसे क्या करती है कि शुरुआत में आपको थोड़ा पैसा देगी, इसके बाद आपको इतना लॉस देगी कि आपका 50 to 60% लोग मार्केट से ऐसे ही आउट हो जाते हैं। जो बचे हुए हैं 30 से 40% लोग, वो मार्केट में थोड़ा सर्वाइव करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल। मार्केट उनके साथ भी ऐसे खिलवाड़ करती, ठीक है। जब वो 4 साल उनका टाइम पूरा हो जाता है, 4 से 5 साल, तब उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मार्केट को तो मैंने सीख लिया, लेकिन अब मुझे गलती मेरी कहाँ पर हो रही। फिर वो अपनी गलती को सुधार करते हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए मार्केट को 100% कोई नहीं सीख पाता है, लेकिन अगर आप 60 to 70% भी सीख गए तो आप ये मान लीजिए कि आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। फिर उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपने लॉस ज़्यादा भी कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1-2 दिन लॉस ज़्यादा भी हो गए तो आप दूसरे चौथे दिन आप उसको लगभग मैनेज कर सकते हैं। तो चौथे या 5वें साल का जो दौर होता है नॉर्मल ट्रेडर के लिए, वो उनका प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहता है। फिर जब वो अपने रूल में बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको रूल को अपने फॉलो करने लगते हैं तो वही फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। सिंपल मार्केट का लॉजिक यही है। लेकिन अगर आप 1 साल और 6 महीने अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 6 महीने 1 साल में ट्रेडर बन जाऊं, वो भी हर जगह एंट्री करके, तो ये तो फिर गलत है। देखिए मैं जो है तो हकीकत बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, मैं जो चीज़ मेरे साथ होती है और हुई है आज तक मैं वही बोलता हूँ, और जो मैं ट्रेडरों के साथ देख रहा हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बात अच्छी लगे या ना लगे देखिए आपके ऊपर है, पैसा आपका है, आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ध्यान आपको देना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ न्यू ट्रेडर को खास तौर पर कि प्लीज़ अगर आप छोटे छोटे अमाउंट लेकर के आते हैं ना तो आप उससे ये उम्मीद मत करिए कि नहीं मैं बस ये मेरा डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट मंथ आपका 2 मंथ आपका अमाउंट डबल हो सकता है, लेकिन फाइनली आप यकीन करिए वो आपका अमाउंट जाने वाला है, साथ में आपको कम से कम 10 से 5 बार और कैपिटल डलवाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता ये है कि आपके पास कैपिटल कितनी है।
अगर तो आपके पास 1,00,000-2,00,000 रुपए कैपिटल है, बहुत मुश्किल से आपने बचा के रखा है, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कैपिटल आप किसी सेफ जगह लगाइए, ये आप काल पुट में मत आइए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि जब तक आप काल पुट में 10 से 15 लाख रुपए लॉस नहीं कर लेंगे, मार्केट को आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप मार्केट से पैसा बना सकते। अगर आपके पास इतना कैपिटल है लॉस करने के लिए, सीखने के लिए, मार्केट को फीस देने के लिए, तब तो आप मार्केट में आइए, नहीं तो प्लीज़ काल पुट के चक्कर में मत पड़िए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस शेयर मार्केट के अंदर कि आप अगर वो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपको 20 साल में कम से कम तो वो 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए आपको दे सकता है। उसका मैं वीडियो पर्सनली बना दूंगा कि आपको किस शेयर में आपको करना है, ठीक है। मैं ऐसा आपको शेयर का नाम बताऊंगा कि जिसमें आपका जो माइनस है, अगर इस इंडिया की मार्केट ही क्रैश हो जाएगी तभी आपको उसमें माइनस जो है तो रिटर्न मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। तो किसी दिन हम बाद में डिस्कस करेंगे इस मैटर में, फिलहाल आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आप यहाँ पर 50% का आप रिट्रेसमेंट देखिए 50% रिट्रेसमेंट किया। इसके बाद जा करके एग्जैक्ट जहाँ पर मैं ऊपर वाली ग्रीन वाली लाइन खींचा था 44,035 को, वहाँ तक मार्केट ने टच किया। ये सारे लेवल मैं इसी से निकालता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा, बोला सर कहाँ से लेवल ले आते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। देखिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट आपको सीखना पड़ेगा और इसी तरह से आपको लेवल निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इस जगह कहीं एंट्री करते, इस जगह में, जैसे कि यहाँ पर कैंडल भी इंडिकेशन दे रही थी, नीचे बिग बड़ी बना रही थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो आप 100% प्रॉफिट में होते। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड यहाँ पर करते हैं, देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यार इतना पैसा हो जाता तो मैं इतना कमा लेता। अरे जब आप एक लॉट से आप बताइए 1000 रुपये नहीं कमा पाते हैं, तो क्या आप 10 लाख से आप क्या 1 लाख रुपए कमा पाएंगे? खुद बताइएगा, नहीं कमा सकते आप। तो पहले भैया अपने 10,000 से तो आप 500 रुपये कमा के देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है वो उसको चेक करिए। पैसा तो बाद में भी आ जाएगा मार्केट में, पैसा आप लोन भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जब आप अपने 10,000 से ही नहीं कमा पा रहे हैं पैसा, तो आप कैसे ये यकीन कर सकते हो कि नहीं मैं ज़्यादा अमाउंट लगा करके पैसा कमा लूँगा? मत करिए ऐसा, ठीक है। कभी भी ज़्यादा अमाउंट मार्केट में नहीं लगाना है। 10,000 5,000 बहुत है आजकल ट्रेड सीखने के लिए। धीरे धीरे ट्रेड सीखिए, ठीक है। जब आप महीने 2 महीने आपकी कंसिस्टेंसी उसी में बन जाए, तो फिर आप पैसा अपने अमाउंट को फिर मतलब बढ़ाइए और लाट को एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जल्दी मतलब करोड़पति बनने के चक्कर में, अगर उनके पास 40,000 रुपये बेचारे कहीं से बचा करके रखे होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उस 40,000 को पूरा मार्केट में लगा देते हैं, और जैसे ही 40,000 लगाएंगे उनको लगता है बस मैं आज ही उसको डबल कर लूँ, और अच्छा खासा लॉट भर लेते हैं। जब वो लॉट भर लेते हैं तो होगा क्या, फिर मार्केट उनको फाइनली करके लॉस तो देना ही, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए। वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, मेरे से ना रहा नहीं जाता ये सारी चीज़ें बताए बिना, क्योंकि मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे साथ वो गुजर रही हैं और गुजरी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बैंक निफ्टी का भी सेम यही सेटअप बना था। अगर आप निफ्टी में भी जाएंगे, सब हर जगह यही सेटअप बनता है, बस आप प्रैक्टिस करिए इसमें, ठीक है। सो फाइनली गाइज, मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, आपको कैसे आपको सेटअप को बनाना है आप ये भी समझ गए होंगे। देखिए अगर आप इसी को ले चलते हैं, अगर आप फिर निफ्टी में भी ले जाएंगे, यहाँ पर जैसे फिर निफ्टी है, आप यहाँ पर भी चलिए, फिर निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ, हर जगह आपको मैं दिखा सकता हूँ ये सेटअप अपना, ठीक है। हर जगह मेरा ये सेटअप काम करता है। आप यहाँ पर देखिए, ये फिर निफ्टी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाया, यहाँ से लेकर गया यहाँ तक गया, ये देखिए। अगर आप देखिए आप अच्छे से देखिए कि 50% से रिटर्न किया कि नहीं किया। देखिए मैं बिना लॉजिक की कोई बात करता नहीं। देखिए दोस्त, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो मेरा क्या करना है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है, लेकिन देखिए मैं सबसे पहले आप सबको ये बताता हूँ, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ चार्ट आपको देता हूँ। आप चाहें तो आप उस चार्ट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, रहा नहीं जाता तो फिर कभी कभी दे देता हूँ, भैया यहाँ से कॉल खरीद सकते हो, यहाँ से पुट खरीद सकते हो, समझ रहे हैं आप। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो मेरी, अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप हमें कमेंट करिएगा एंड मैं फाइनली अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर भी दे दूँगा, तो आप चाहें तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो फिर एक बार दोबारा बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।